देश में भीषण ठंड के बीच नया साल दस्तक दे रहा है, लेकिन देश की राजधानी में कड़कती ठंड के बीच राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टीज के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। बात करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो इन दिनों दोनों दलों में वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच पुजारियों और ग्रंथियों के वेतन देने के फैसले पर बीजेपी ने आप सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव सिर पर हैं और खाली मौलवियों और इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्हें भगवान का सहारा लेकर ये घोषणा की है। वहीं आपकी ओर से भी इस मामले पर पलटवार किया गया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को अपने राज्यों में ये फैसला करने से किसने रोका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट में गई। 2022 में हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली, जिसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। और उस कोर्ट की जो अगली डेट है वो 21 तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन तो आपने पंजाब में किया था 1000 रुपये देने का, आज तक किसी एक बहन को नहीं दिया। मार्च में किया लोकसभा चुनाव से पहले, दिल्ली में एक गुलाबी रंग के फार्म छपवा के सबसे भरवाए, वो बोरे के बोरे भरे पड़े हैं, किसी एक महिला को 1000 रुपये नहीं दिया। तो आज जब चुनाव सर पर है तो इनको ये घोषणाएं याद आ रही हैं। हमारा ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, सबसे पहले ग्रंथी और पुजारियों को वेतन दिया जाएगा। अच्छा चलो, चुनाव है ना दिल्ली का, तो 22 राज्यों में तो उनका हाथ किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है। घोषित कर दो, बोलो मोदी जी से कि 22 के 22 राज्यों में इसको घोषणा करवा दें, कल घोषणा करवा दें। अगर दिल्ली के चुनाव के कारण ही उनको लग रहा है तो 22 राज्यों में घोषणा करा देना। 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की। नंबर एक बात। दूसरी बात, पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे। बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे। पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है। और मैं समझता हूं अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी में शर्म बची है तो ऐसी योजना का विरोध करने के बजाय अपने राज्यों में इसको लागू करके ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।